हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जंगल पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। पेड़ों का विशाल पैमाने पर विस्तार ही वन कहलाता है। पौराणिक काल में ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर तपस्या किया करते थे। पहले पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में वन को गिना जाता था, परंतु दुर्भाग्यवश अब मनुष्य ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वनों को बहुत पहले से ही काटना शुरू कर दिया है। वनों को सहज कर रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी प्राकृतिक पूंजी है। वन शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विशाल पैमाने पर पेड़ पौधों का उपलब्ध होना। कुछ लोगों का यह कहना था कि जंगल शब्द लैटिन शब्द फॉरेस्ट से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है खुली लकड़ी। यह शब्द उस वक्त का था जब राजा अपने शाही शिकार क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए उपयोग करते थे। जंगल का निर्माण विभिन्न परतों द्वारा होता है। यह सारी परतें वन को पकड़ कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वनों पर सभी का अधिकार है। पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है जंगल। घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पाए जाते हैं। वनों के बगैर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वनों से हमें कई अनगिनत लाभ मिलते हैं। पृथ्वी की सुंदरता वनों से ही बनती है। पैराग्राफ। वृक्ष गर्मी में हमें छाया प्रदान करते हैं। सबसे अधिक वृक्ष हमें वनों में मिलते हैं। वनों में पशु पक्षी सुरक्षित महसूस करते हैं। जंगल में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। जंगलों में मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। शाकाहारी जानवर हरी घास और पेड़ों के पत्तों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। जंगल से कई नदियां बहती हैं। लंबे वृक्ष इन नदियों को छाया प्रदान करते हैं, इसलिए तेज धूप के कारण नदियां सूखती नहीं हैं। पौधे और वृक्ष मनुष्य और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। धरती पर वनों का होना अत्यंत जरूरी है। अगर पेड़ होंगे तभी वन होंगे, और वन होंगे तो वर्षा जरूर होगी। वनों के निरंतर कटने से वर्षा में कमी आई है। वनों के कारण वातावरण में आर्द्रता रहती है। पेड़ जलीय वाष्प छोड़ते हैं, जिसके कारण यह बूंदें वर्षा करवाने में मदद करती है। जंगल जीव जंतुओं के रहने की जगह है। पैराग्राफ। वनों में विभिन्न प्रकार के औषधि वाले पेड़ पाए जाते हैं। संसार के हजारों उद्योग संपूर्ण रूप से वनों पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे से हमें फल मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। पेड़ पौधों से हमें फूल मिलते हैं। पीपल और तुलसी जैसे पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती है। नीम तुलसी जैसी प्राकृतिक औषधि हमारे शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। वनों में कई वृक्ष ऐसे भी हैं जिनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर कटाई होती रही
तो वह दिन दूर नहीं जब यह हरियाली संपूर्ण तरीके से मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। संसार के लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए संपूर्ण रूप से वनों पर निर्भर हैं। वनों के संरक्षण के लिए लगभग 10 मिलियन लोग कार्यरत हैं। पैराग्राफ। जंगल की सुरक्षा मनुष्य और प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। वनों में वृक्ष की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़कर रखती हैं, जिसके कारण भूमि का कटाव नहीं होता। बाढ़ के समय वृक्ष की जड़ें भूमि कटाव को रोकने में मददगार साबित हुई है। कागज बनाने के लिए बम्बू के पेड़ों को काटा जाता है। अब वक्त आ गया है कि मनुष्य कागज का सोच समझकर इस्तेमाल करे। पर्यावरण में दैनिक हर प्रकार के प्रदूषण को रोकने में वह एक अहम भूमिका निभाते हैं। पहले के ज़माने में लोगों ने कई जानवरों के शिकार किए, जिसके कारण आज यह आलम है कि कई प्रजातियां जैसे विलुप्त ही हो गई हैं। अत्यधिक शिकार के कारण कुछ जानवर विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। अगर वन नहीं होंगे तो पृथ्वी से हरियाली खत्म हो जाएगी। मनुष्य अपनी उन्नति की राह पर इतना अंधा हो गया है कि उसने वनों को असीमित रूप से काटना शुरू कर दिया है। वनों को काटने की प्रक्रिया को वनोन्मूलन कहा जाता है। मनुष्य जाति ने बड़े बड़े शहरों को विकसित करने के लिए वनों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कों और फैक्ट्रियों का निर्माण करवाया। बड़े बड़े कारखाने बनवाने के लिए वृक्षों की कटाई की गई। वनों को काटने का सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतने ही घरों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण वनों को काटा जाएगा। यह अनुचित कार्य जिसे मनुष्य जानकर भी वर्षों से कर रहा है। वनों में बिना इजाज़त के पेड़ों को काटना और जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है। पैराग्राफ। यह सारी गतिविधियां गैर कानूनी हैं, जिसके लिए सज़ा मिलती है। वनों को इस प्रकार से काटने से सबसे अधिक पशु पक्षी प्रभावित होते हैं। अगर वन नहीं होंगे तब वे कहाँ जाएंगे? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पृथ्वी पर प्रदूषण अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। कारखानों से निकलने वाली दूषित गैस वृक्ष कम करते हैं। वृक्ष सारी जहरीली गैसों को सोख लेता है और पर्यावरण को दूषित होने से बचाता है। लगातार पेड़ों को काटने से मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ता है। पेड़ों की पत्तियां और पेड़ों से गिरने वाले सूखे डाल मिट्टी की उर्वरता को विकसित करते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं नियमित रूप से बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। यह अंकुश तभी लगेगा जब वनों की कटाई को रोका जाए। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहा जाता है। इससे पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की भयानक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सूरज की रोशनी पृथ्वी के लिए आवश्यक है, लेकिन सूरज से निकल रही
अत्यधिक हानिकारक किरणें जब धरती से बाहर नहीं निकल पाती है तब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। निरंतर बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने से जल में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण सारे तटीय क्षेत्र डूब जाने की कगार पर खड़े हो गए हैं। विराम समाप्त।